हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का पहला श्लोक। तो तीसरे स्कंद का 9वां अध्याय आज शुरू होने वाला है। और ये जो चल रहे अध्याय, इसमें आप आएंगे ब्रह्मा जी कैसे क्रिएशन कर रहे हैं, सृष्टि कैसे करते हैं, उसके बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेऽद्य शुचिराननुदेहभाजा। ज्ञातोऽसि मेऽद्य शुचिराननुदेहभाजा। नाज्ञायते भगवतो गतिरित्यवध्यम्। नाज्ञायते भगवतो गतिरित्यवध्यम्। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम्। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम्। माया गुणा व्यतिकरा यदुर्विभासी। माया गुणा व्यतिकरा दुर्विभासी। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेऽद्य शुचिराननुदेहभाजा। नाज्ञायते भगवतो गतिरित्यवध्यम्। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम्। माया गुणा व्यतिकरा यदुर्विभासी। कोई माता जी। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेऽद्य शुचिराननुदेहभाजम्। नाज्ञायते भगवतो गतिरित्यवध्यम्। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम्। माया गुणा व्यतिकरा दुर्विभासी। हरे कृष्ण। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद अब मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया। अहो, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र जानने योग्य तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है।
यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वे परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजनशीलता को प्रकट करके सर्वोपरि रूप में विद्यमान है। तात्पर्य थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और बीच बीच में देखिए तात्पर्य के बेस पे ही क्लास होने वाली है, तो उसको बीच बीच में मैं दोबारा भी चर्चा करूंगा। भौतिक शरीर में बद्ध हुए जीवों की सबसे बड़ी नादानी ये है कि वे दृश्य जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते हैं। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत होते हैं, किंतु उनमें से कोई भी सही नहीं होता है। एकमात्र परम कारण विष्णु है, किंतु श्री भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। श्री भगवान ने भौतिक जगत में अनेकानेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। उसी शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसीलिए उन परम कारण को जानने में असमर्थ हैं। इसलिए बड़े से बड़े विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सकता। वे अद्भुत केवल इसलिए लगते हैं क्योंकि वे श्री भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार करते हैं। मोहिनी शक्ति मतलब माया देवी। परम कारण श्री भगवान की उनकी अहेतुकी कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान को किसके द्वारा जाना जा सकता है? उनकी अहेतुकी कृपा, जो ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को प्रदान की जाती है। ब्रह्मा एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोदकशाही विष्णु का दर्शन कर सके और उस साक्षात्कार के द्वारा ही वे श्री भगवान को यथार्थ रूप में समझ सके। ब्रह्मा श्री भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को देखकर अत्यधिक तुष्ट हुए और उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे अतुलनीय हैं। एकमात्र तपस्या द्वारा श्री भगवान के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है, और जब कोई व्यक्ति उस सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है तो वह अन्य किसी और वस्तु के प्रति आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय के 59वें श्लोक में की गई है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। वे मूर्ख मनुष्य जो श्री भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा धिक्कारा गया है। यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे, और यदि ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ होता है। भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है, उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौवों के तुल्य हैं। कौवे सदैव फेंके हुए कूड़े से चारा चुगने में लगे रहते हैं, किंतु हंस कौवों से मेल जोल नहीं करते। प्रत्युत वे सुंदर उद्यानों से गिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवरों में आनंद लेते हैं। कौवे तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी हैं, किंतु उनके स्वभाव एक से नहीं होते हैं। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो पिछले अध्याय में पढ़ा कि ब्रह्मा जी का प्रकट्य कैसे होता है गर्भोदक्षय विष्णु से, और इस अध्याय में है कि ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं किसके लिए, ताकि उनको क्रिएशन करने का, सृजन करने का शक्ति प्राप्त हो। तो अगर देखा जाए भागवतम क्या है, भागवतम स्टोरी के अंदर स्टोरी है। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं, ठीक है। फिर जो सूत गोस्वामी जब शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं तो किसको कोट कर रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने किसको बताया था, परीक्षित महाराज को बताया था। जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं तो उसमें कोट करते हैं कि कैसे एक बार ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में संवाद हुआ था। अलग अलग संवादों को प्रकट करते हैं वो। तो एक संवाद को प्रकट करते हैं कि ऐसे प्रश्न विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछे थे, ठीक है। अब जब विदुर और मैत्रेय का संवाद चल रहा है तो मैत्रेय मुनि क्या बता रहे हैं विदुर को, उद्धव को क्या बता रहे हैं मैत्रेय मुनि कि ये जो प्रश्न तुमने पूछे हैं ऐसे ही प्रश्न सनत कुमार ने संकर्षण को पूछे थे। जब संकर्षण ने भागवतम सुनाई चतुष कुमार को तो उसमें पराशर मुनि और बृहस्पति भी उपस्थित थे जो मेरे गुरुदेव हैं। और फिर पुलत्स्य मुनि के कहने पर पराशर मुनि ने मुझे भागवतम सुनाई। अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो ऐसे भागवतम अंदर अंदर चल रही है, स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी चल रही है, राइट। और हमें भी भक्तों के माध्यम से मिल रही है। तो पिछले अध्याय में देखा कि गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है और वहां से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो इसलिए देखा जाए भगवान का जो भी कोई होता है अंग का वर्णन हम करते हैं ना, भगवान के कमल नेत्र हैं, भगवान के अंग कमल जैसे हैं, भगवान के हाथ कमल जैसे हैं, भगवान के शरीर का क्यों कमल से कंपेयर करते हैं। भगवान के हर एक चीज की उपमा कमल के पुष्प से क्यों दी जाती है, क्योंकि कमल एक ऐसा पुष्प है जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कमल कहां से प्रकट हुआ, भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। तो किसने क्रिएट किया, वो भगवान ने क्रिएट किया। ये ब्रह्मा जी की क्रिएशन में नहीं आता कमल का पुष्प। तो यहां पर क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कहते हैं कि ज्ञातोसी में अध्य, आज मेरे द्वारा आज ज्ञातोसी आपके बारे में पता चला है, आज मुझे पता चला। सुचिरा तो बहुत टाइम के बाद ब्रह्मा जी तपस्या करने चले गए थे। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनको अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो कमल की डंडी के नीचे चले गए कि देखता हूं नीचे कुछ तो होगा। नीचे भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उनको। और उनको फिर बाद में एक शब्द सुनाई दिया, तपस्या, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने बहुत साल जब तपस्या की तब जाके भगवान के दर्शन हुए। तभी वो कह रहे भगवान के दर्शन करके क्या कहते हैं, ज्ञातोसी में अध्य, आज जाके सुचिरा कितने टाइम बाद मुझे आज आपके बारे में पता चला है। लेकिन नन्नु मीन्स बट, देह भाजाम, जो हम लोग हैं जैसे देहधारी जीव हैं, जो कंडीशन सोल हैं, उनके लिए ना ज्ञायते भगवतो, वो आपको नहीं जान पाते, ना ज्ञायते, जान नहीं पाते क्या भगवतो की आप परम भगवान है। गतिर अत्यवध्यम, क्यों अपराध करते हैं, अपराध करते हैं आपको समझने में। जैसे हम दूसरा अपराध जब गाते हैं, क्या दूसरा नाम अपराध, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान या स्वतंत्र समझना, राइट। क्यों समान समझने पे अपराध लगता है, ऐसा क्या हो गया, राइट। अब जैसे हमारे विभू केशव प्रभु हैं, अगर मैं मान लो हमारे मंदिर में आते हैं और मैं इनको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि हमारे विभू केशव प्रभु हैं, ये महाराज की सेवा में भी रहे हैं, इतने साल हो गए इस्कॉन में, अभी छिप्पीवाड़ा के प्रेसिडेंट हैं, ये है वो है, तो ठीक है ना कि गलत इंट्रोडक्शन, सही इंट्रोडक्शन। अगर मैं बोलूं कि ये विभू केशव प्रभु हैं, ये इतने महान व्यक्ति हैं कि अगले प्रधानमंत्री ये बनने वाले हैं, हाँ, ये ऐसी चुटकी बजाएं तो ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है, ये हो जाता वो हो जाता, तो विभू केशव प्रभु को क्या लगेगा कि भाई मेरी टांग खींच रहे हैं, मजे ले रहे हैं मेरे। तो उसी प्रकार से जब देवी देवताओं के पास जाते हैं, हम कहते हैं आप ही सर्वोपरि हो, आपसे ऊपर कोई है ही नहीं, आप परम भगवान हो। शिव जी जो अगर जाके ब्रह्मा जी को या और देवी देवताओं को जब ऐसा बोलते हैं, वो तो अपनी स्थिति जानते हैं ना कि वो क्या है क्या नहीं है,
अगर मेरी टांग खींच रहे हैं, ये फालतू बोले जा रहा है, तो फिर अपराध हो जाता है, उनको बुरा लगता है। ठीक है, इसलिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये जीवात्मा तो समझ नहीं पाएंगे। और नान्यत्वदस्ति भगवन अपि तन्न शुद्धम, आपसे ऊपर कोई नहीं है। और अगर कोई वस्तु लगती भी है तो आपसे ऊपर है ही नहीं, श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। और माया गुना व्यतिकराद यद उरुर विभ्रासी, तो आप क्या हैं? माया के ऊपर है। उरुर मतलब ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है। माया गुणा व्यतिकराद, माया के क्या है? 3 गुण हैं, इन तीनों से आप ऊपर हैं। और आप कैसे प्रकट होते हैं? आप इस भौतिक जगत की सृष्टि का मेन कारण आप हैं। तो अब आप इसमें देखिए, अब ब्रह्मा जी ने तपस्या की। देखिए भगवान, जैसे प्रभुपाद यहाँ पर्पण में बता रहे थे, भगवान कैसे मिलते हैं, कैसे दर्शन होते हैं भगवान के? भगवान की अहेतुकी कृपा से। लेकिन उस अहेतुकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, अल्टीमेट अहेतुकी का मतलब भगवान की मर्जी है, ठीक है, फिर भी उस कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? आपके हाथ में क्या है? क्या कर सकते हैं हम? ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स, प्रयास कर सकते हैं ना, भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा प्रयास कर सकते हैं। तो प्रयास हमारे हाथ में। ब्रह्मा जी ने यही तो किया, ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तपस्या मतलब प्रयास किया, अपनी तरफ से एफर्ट्स किए, तो भगवान ने दर्शन दिए। राइट? तो ब्रह्मा जी, एक तो समझ लीजिए ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है, मृत्यु होती है। और ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, मेन सृष्टिकर्ता नहीं है। मेन सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान है। ब्रह्मा जी सेकेंडरी, दूसरे लेवल के सृष्टिकर्ता है। राइट? जैसे भागवतम के 10 जो टॉपिक हैं उसमें पहला क्या? सर्ग और विसर्ग। सर्ग मतलब मेन एलिमेंट्स, रॉ मटेरियल, और विसर्ग मतलब उनको लेके कुछ और बनाना। जैसे एग्जांपल किचन का ले लेते हैं, किचन में आपके पास आटा, दाल, चावल, मसाले सब कुछ है, तो ये होगा सर्ग। अब उसको लेके आप अलग अलग तरह के आइटम बनाते हो, अलग अलग भोग बनाते हो भगवान के लिए, वो हो गया विसर्ग। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सिंपली जो भगवान ने जितने भी रॉ मटेरियल दिया है उसको लेकर जोड़ तोड़ के कई कुछ बनाते हैं। राइट? और सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को किससे चाहिए? पावर भी चाहिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को पावर कौन देता है? भगवान देते हैं। वो शक्ति भगवान देते हैं जिससे ब्रह्मा जी सृष्टि कर पाते हैं। राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने ये कोई बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग कौन बनाता है? सिविल इंजीनियर। तो जब वो इंजीनियरिंग करता है तो कॉलेज उसको वो डिग्री देता है, पावर करता है, उसको ज्ञान देता है जिससे वो बिल्डिंग बना सके। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी क्रिएशन कैसे कर लेंगे जब उनको कोई शक्ति नहीं होगी उनके पास? तो वो भगवान देते हैं। तो अब जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया। पहले सबसे पहले महाविष्णु से ब्रह्मांड निकलते हैं ना, उस ब्रह्मांड में फिर गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं। तो ब्रह्मांड जब बन गया तो उसके अंदर सब कुछ है, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, प्रकृति के 3 गुण, मन, बुद्धि, अहंकार, और जो भी चाहिए, समय, काल, सब कुछ है उसके अंदर। फिर ब्रह्मा जी जन्म होता है। रॉ मटेरियल किसने दिया? भगवान ने दिया। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उसको लेके अलग अलग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन करके ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया करते हैं। तो अब ब्रह्मा जी के रोल को कैसे समझ सकते हैं? ब्रह्मा जी का रोल, एक एग्जांपल लेते हैं, माली का एग्जांपल। जैसे एक बगीचे में माली होता है, तो माली एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है उस बगीचे के लिए। लेकिन अगर ये कहें कि वो माली जो है वो वही सर्वोपरि है, तो वो गलत होगा। कैसे? जैसे माली का भी इंपॉर्टेंट काम है। माली क्या करता है? वो पहले मिट्टी की खुदाई करेगा, उसको पानी वानी लगाएगा, ठीक है, उसमें खाद वाद डालेगा, उसकी क्यारियां बनाएगा, क्यारी बना के उसमें बीज डालेगा, ठीक है, बीज डालेगा, रेगुलर पानी वानी डालेगा, कुछ दवाई भी डालनी पड़ेगी वो भी डालेगा, फेंसिंग लगाएगा, बाड़ लगाएगा ताकि कोई और जानवर ना आके खा जाए। फिर अगर कोई खरपतवार उगती है तो उसको निकालेगा। ये काम करता ना, यही काम करता। उसके बाद फिर जो पौधा उगता है वो फल फ्रूट देता है आपको। लेकिन महत्वपूर्ण कार्य है माली का।
लेकिन ये सोच लेना कि माली के अलावा कुछ जरूरत ही नहीं है, मतलब माली ही सर्वोपरि है, वो गलत हो जाएगा। क्यों? सर्वोपरि कौन है? जो ये सारा चीजें माली को प्रोवाइड कर रहा है। माली को पौधा उगाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो क्या चाहिए? मिट्टी। मिट्टी किसने दी? नेचर में आई मिट्टी, माली ने तो नहीं बनाई। मिट्टी कहाँ आई? नेचर में आई। फिर उसको बीज चाहिए, बीज किसने दिए? नेचर ने दिए, राइट। पानी देना है, पानी उसने घर से बनाया? पानी भगवान की शक्ति है, तो भगवान ने दिया पानी, नेचर ने दिया। फिर उसको पौधे को भोजन बनाने के लिए वो क्या लेता है? हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड माली ने बनाई, वो भी नेचर में है, ठीक है। फिर वो सूर्य की रोशनी चाहिए उनको, सूर्य किसने, कहां पे? नेचर ने दिया, आपने बनाया नहीं। अब वो सूर्य की रोशनी लेकर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश विश्लेषण क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, है ना, यही है ना। तो वो केमिकल रिएक्शन किसने बना के दिया? नेचर ने बना के दिया, आपने तो नहीं बनाया। ऐसे ही जो धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया कुछ होने चाहिए, स्पेशल बैक्टीरिया वगैरह जो उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने नहीं बनाया, माली ने नहीं बनाया। तो माली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेट कौन है? जो सारा ये सामान सप्लाई कर रहा है, राइट, तो नेचर है वो। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सब कुछ सप्लाई नेचर ने किया, क्योंकि सबके पीछे नेचर, प्रकृति काम कर रही है। तो ये लॉजिक सब लोग मान लेते हैं कि देखो, ये अगर लॉजिक किसी को भी, किसी नास्तिक को भी दोगे ना, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, नेचर काम तो करती है, प्रकृति काम करे, इसके पीछे प्रकृति है, प्रकृति ने सब कुछ दिया, उसी से पौधे उग रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं और थोड़ा ऊपर जाओ भाई, प्रकृति के भी ऊपर जाओ। कौन है? भगवान है। प्रकृति का अधिष्ठाता कौन है? भगवान है। अल्टीमेटली वहां आगे फंस जाते हैं वो, कई लोग वहां आगे फंस जाते हैं कि नहीं, नेचर के आगे जाते नहीं है। देखिए, एक होता है इमीडिएट कॉज, एक होता है रिमोट कॉज, और तीसरा होता है अल्टीमेट कॉज। इस एग्जांपल में इमीडिएट कारण कौन है? उस पौधों के उगने का माली, राइट। रिमोट कॉज कौन है? नेचर, प्रकृति। और अल्टीमेट जो कारण है उसका पौधे उगने का, वो क्या? भगवान, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया, नेचर भी उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो इसलिए जो आजकल कई ऐसे पर्यावरणवादी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? पर्यावरणवादी, जो पर्यावरण वगैरह, वो कहते हैं कि नहीं, हमें नेचर के साथ रहना चाहिए, प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ हैं, या नए नए शहर बनाना, ये तोड़ना, इंडस्ट्री बनाने के खिलाफ है। वो कहते हैं कि नेचर के साथ रहो, बैक टू द लैंड। जितना आप प्रकृति के साथ घुल मिल के रहेंगे, उतना सब बढ़िया रहेगा, सब कुछ। और वो नेचर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं नेचर में? क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन ही कर रहे हैं ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, यही कर रहे हैं ना, सब गंदमंद। सबसे ज्यादा साफ यमुना कब दिखी थी? कोविड में। कोविड में एकदम नीले रंग की यमुना हो गई थी, है ना। वैसे तो यमुना जी के दर्शन होते ही नहीं दिल्ली में, काली काली, वो सारा इंडस्ट्री का गंद होता है उसमें। तो वो कहते हैं नेचर सब कुछ है, और हमें नेचर के साथ, प्रकृति के साथ हार्मनी में रहना चाहिए। लेकिन जब उनसे बात करो कि भाई भगवान है, नेचर के पीछे कौन है? भगवान है, तब वो मानते नहीं, कहते नहीं जी नेचर ही सब कुछ है। हम कहते हैं कि नेचर से ऊपर भी है, राइट। तो अब अगर देखें, जब हम कहते हैं प्रकृति माता, यही कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर नेचर, ये बोला जाता है। अगर मदर है तो फादर भी तो होना चाहिए ना। सपोज एक फैमिली है जिसमें एक मां है और उसके बच्चे हैं, तो क्या वो पूर्ण परिवार है? पिता तो है ही नहीं। परिवार को पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए? पिता भी चाहिए, राइट। तो कहते हैं कि बस माता माता है और बच्चे हैं। ऑफ कोर्स हमें ये समझना चाहिए कि हमें माता को उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है, उनका शोषण नहीं करना प्रकृति का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो पिता भगवान है उसको रिजेक्ट ही कर दो कि वो है ही नहीं है। तो कंप्लीट फैमिली कैसे होगी कि प्रकृति माता, पिता भगवान, और हम सब जीवात्मा, उसमें बच्चे,
यही हुई ना पूरी फैमिली। अगर सिर्फ, अब कुछ लोग हैं कहेंगे सिर्फ माता नेचर, हम नेचर को ही मानते हैं, तो पिता गायब कर दिए तो फैमिली पूरी नहीं हुई। कुछ कहते हैं भगवान ही सब कुछ है, नेचर वेचर कुछ नहीं है, वो नेचर को एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं प्रकृति को, तो वो भी गलत है, वो भी हाफ हो गया, माता साइड पे कर दी। और अब देखिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रथम पिता, सासा ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रथम पिता। मैं ही सभी योनियों का पिता, मैं हूं। भगवान सब कुछ है और भगवान ही माता पिता सब कुछ एक्ट करते हैं, दूसरों को पावर भी देते हैं करने के लिए। और जो प्रकृति है वो भगवान के अंडर है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सुवस्थित चराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। और ब्रह्मा जी क्या लिखते हैं ब्रह्म संहिता में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि सृष्टि स्थिति और प्रलय, क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ये तीनों चीजें भगवान अपनी एक ही शक्ति से मेंटेन कर लेते हैं, कर देते हैं। वो शक्ति क्या है? भगवान की छाया शक्ति है जिसका नाम है दुर्गा। लेकिन दुर्गा अपने हिसाब से कार्य नहीं करती। इच्छानुरूपमपि यस्य, जैसे जैसे भगवान इच्छा करते हैं वैसे वैसे दुर्गा देवी कार्य करती है। ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो प्रकृति भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ नेचर सप्लाई करती है, लेकिन नेचर किसके अंडर काम करती है? भगवान के अंडर काम करती है। तो अगर हैप्पी फैमिली चाहिए, हैप्पी फैमिली में पिता भी होना चाहिए, माता भी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे भी आज्ञाकारी होने चाहिए। मान लो हमने नेचर भी ले ली, पिता भगवान भी ले ली, लेकिन हम जीवात्मा आपस में लड़े जा रहे हैं, तो कंप्लीट फैमिली हुई क्या? वो नहीं हुई। तो अगर नेचर के साथ हार्मनी में रहना है, भगवान के साथ रहना है, तो हम जीवात्माओं को भी आपस में हार्मनी में रहना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब हम परम पिता भगवान ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे आज्ञाकारी बच्चे बनके, तो पूरी कंप्लीट फैमिली होगी कि अच्छी फैमिली कि नहीं होगी। तो ये हमारा सिद्धांत है एनवायरनमेंट को बचाने का कि इसमें भगवान भी होने चाहिए, भगवान भी होने चाहिए, जीवात्मा भगवान के अंडर होनी चाहिए, और माता प्रकृति भी होनी चाहिए। ठीक है? तो प्रभुपाद से जब पूछते थे, प्रभुपाद कहते थे व्हेन यू से नेचर, हुज नेचर, किसकी? भगवान की, भगवान की। तो इसमें प्रभुपाद इसलिए परपट में लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत होते हैं, किंतु उनमें से कोई भी सही नहीं है। एकमात्र परम कारण क्या है? विष्णु है। और जो किंतु श्री भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बात है। अब इसमें कई लोग कई चीजें प्रकट करते हैं, मतलब कई ऐसे साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा बड़े अद्भुत कार्य कर रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया, जीनियस लोग हैं, प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते। अपने फील्ड में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सब कुछ हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो ये क्या है? भगवान की जो माया शक्ति के अलग अलग वो विकारों को प्रकट करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते, इसलिए हमारी नजर वो जीनियस नहीं है। तो ऐसे लोग क्या है? मायापृत ज्ञाना नाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायापृत ज्ञाना आसुरी भावमाश्रिता। जो मायापृत ज्ञान है, मतलब जो माया के द्वारा हर लिया गया उनका ज्ञान, माया द्वारा भी मोहित हो चुके हैं। वैसे उनको ज्ञान बहुत है भौतिक चीजों का, लेकिन भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग हैं। तो बहुत सारी थ्योरी देते हैं, वो ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ जी, क्रिएशन ऐसे हुई जी, यहाँ पे बिजली गिरी, वहां पे पैदा हो गया अमीबा, पैदा हो गया अमीबा से ये बना, वो बना, वो बना, करते करते जलचर बन गया, थलचर बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया। फिर एक दिन पटाखा बजा, बम बजा, वहां से सृष्टि हो गई, बिग बैंग थ्योरी। अगर धमाकों से, जब कोई धमाका होता है मन में क्या प्रश्न आता है?
कितना नुकसान हुआ, है ना, यही होता है। और दूसरा प्रश्न आता किसने फोड़ा, किसने धमाका किया, अलकायदा था या क्या था, वो था, आता नहीं है। तो यहां पर बम फटा और इतनी सुंदर प्रकृति बन गई, इतनी सुंदर सृष्टि हो गई बम फटने से, और फोड़ा किसी ने नहीं, अपने आप फट गया। तो अगर ऐसा हो तो सबको बम की फैक्ट्री लगा देनी चाहिए। ये कौन सा बम है जी, 2 BHK का है, ये 3 BHK वाला, ये बंगलो वाला है, ये मंदिर बनाना उसके लिए है, बस जाके प्लॉट में जाके फोड़ना आपको। बस जैसे प्लॉट में फोड़ोगे आप बम को, घर बन जाएगा। ऐसा होता है क्या? बम फटने से नुकसान होता है क्या? क्रिएशन होती है। एनीवेज, तो प्रभुपाद अगले पैराग्राफ में जैसे बताते हैं कि भगवान को तभी समझा जा सकता है जब भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है। जैसे ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, या ब्रह्मा जी की आने वाली जो परंपरा में जब से हम भक्तों के द्वारा जब प्राप्त होती है भगवान की अहेतु की कृपा, तब आप भगवान को समझ सकते हैं। अथवा लोगों को यही लगता है ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक, इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसमें एक हम पास टाइम लेते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तो संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जब पहली बार दर्शन किया, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, तो जग 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 करते करते गिर गए, दरवाजे में ऐसे दहलीज पे गिर गए, मूर्छित हो गए। और मूर्छित होने मतलब पूरे जो अष्ट विकार भाव होते हैं प्रेम के, जो भक्ति के, वो प्रकट किए उन्होंने, और वहां पे गिर गए, बेहोश हो गए, मतलब अनकॉन्शियस हो गए। तो वहां पे तो साहब भट्टाचार्य ने देखा कि कोई यंग सन्यासी है, बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है, सन्यासी है, तो उनको उठा के ले आए, अपने घर ले आए। और पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर थे वो पीछे पीछे आ रहे थे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। फिर पता चला कि यहाँ ऐसे कोई बेहोश होकर गिर गया था, करते करते वो भी साहब भट्टाचार्य के घर पहुंच गए, और महाप्रभु देख के बड़े प्रसन्न हुए कि एटलीस्ट महाप्रभु ठीक है। तो गोपीनाथ आचार्य उसमें थे। गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, लेकिन वो साहब भट्टाचार्य की रिश्तेदारी में लगते थे गोपीनाथ आचार्य। तो अब साहब भट्टाचार्य ने प्रश्न पूछने शुरू किए गोपीनाथ आचार्य से। साहब भट्टाचार्य पूछते हैं ये सन्यासी है कौन, और ये किस संप्रदाय को बिलोंग करता है। पहले देखो, फिर भी क्वेश्चन कितना जेन्युइन क्वेश्चन है, कौन से संप्रदाय को बिलोंग करता है। आजकल कोई भी टॉम टिक एंड हैरी गुरुजी बन के बैठ जाते हैं, आप पूछते हैं कभी कौन से संप्रदाय से? हाँ, पूछते हैं? कोई कह रहा हरी चटनी खा लो, कोई कहता लाल चटनी खा लो, मूली का परांठा खा लो, कृपा आएगी। ये क्या है लॉजिक है? आप कौन सी चटनी खाते हैं समोसे के साथ? हैं? कौन सी वाली खाते हो? लाल चटनी? कोई नहीं खाता, तभी तो कृपा नहीं मिल रही। अगर सिर्फ खाने पीने से, ऐसे इधर चटनियां खाने से कृपा मिलती, तो भगवान भगवत गीता का ज्ञान ही नहीं देते। भगवान तो कुकिंग क्लासेस कराते हैं। भगवान अर्जुन को क्या सिखा रहे होते? कुकिंग, अलग अलग तरह की चटनी, व्यंजन। अगर ये कृपा चाहिए तो ये वाली चटनी खाओ, ये नहीं तो ये खाओ। तो ये थोड़ी होता, ऐसे भगवान की कृपा मिलने लगी तो हो गया काम। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि इनका नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य, और ये भारतीय संप्रदाय में बिलोंग करते हैं, तो केशव भारती से उन्होंने संन्यास लिया था। तो जैसे देखिए, संप्रदाय वैदिक शास्त्रों में 1000 के ऊपर ऐसे अलग अलग नाम है सन्यासियों के। भारती, वो सरस्वती आश्रम, इस तरह से है। तो आई थिंक विष्णु स्वामी ने हमारे जो है उन्होंने बताया है, और उसमें से एक मायावादियों ने 108 मेन नाम लिए हुए कुछ, और उसमें से 10-15 वो ज्यादा यूज करते हैं मायावादी सन्यासी। तो साहब भट्टाचार्य कहते हैं अच्छा भारतीय संप्रदाय ये तो सेकंड क्लास संप्रदाय है। जैसे मैंने बताया फर्स्ट क्लास संप्रदाय सरस्वती, इस तरह के नाम, तो ये तो सेकंड क्लास संप्रदाय है। और ये बहुत यंग सन्यासी है, तो बहुत, क्योंकि 24 साल के तो थे चैतन्य महाप्रभु, ये तो बहुत यंग सन्यासी है। और बहुत मुश्किल होगा कि सन्यास की जो वाव होती है, सन्यास के समय जो प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, जो फॉलो करना होता है, बड़ा कठिन है वो। जो सन्यासी का मतलब वो सब कुछ छोड़ चुका है, तो इसके लिए मुश्किल होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको वेदांत का ज्ञान दूंगा। साहब भट्टाचार्य कहते हैं मैं इसको वेदांत का ज्ञान दूंगा, जिसके माध्यम से वो अपनी सन्यास की जो वाव्स हैं उसको फॉलो करने में
आसानी होगी। और अगर चाहे तो मैं इनका री इनिशिएशन करवा दूंगा, दोबारा से दीक्षा उच्च संप्रदाय में, फर्स्ट क्लास संप्रदाय में करवा दूंगा। साबू भट्टाचार्य ने ऐसा कहा। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को ये एक्सटर्नल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ना उनको दीक्षा की जरूरत है, ना भी लेते तो चलता, क्योंकि वो कौन है? वो परम भगवान है। वो भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं है कि भाई, वो तो हमें सिखाने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं, लेकिन भगवान को जरूरत नहीं है। तो साहब भट्टाचार्य के वहां फॉलोअर भी थे, अकेले नहीं थे साहब भट्टाचार्य, उनके शिष्यगण भी थे वहां पर। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हो, कैसे समझते हो कि ये परम भगवान है? देखो जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। आजकल कोई भी आपको चमत्कार दिखा देता है या कोई आपको बोल देता है ये गुरु जी भगवान है, आप मान लेते हो? हाँ जी भगवान है, जी भगवान है, या फिर हमें खुद ही बना लेते हैं। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि किस बेस पे? तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया, शास्त्रों में ऐसा बताया, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये परम भगवान है। तो वो आगे उनके शिष्य तर्क देते हैं, कहते हैं हम भगवान किस बेस पे मानते हैं किसी को? तर्क के आधार पर, लॉजिक, प्रमाण और थोड़ा स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? स्पेकुलेशन क्या बोलेंगे? हाँ, थोड़ा अपना भी थोड़ा मान लगा के कि परम सत्य को समझने के लिए हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा प्रमाण और थोड़ा स्पेकुलेशन। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि ये लॉजिक का, तर्क का और स्पेकुलेशन का ये ठीक नहीं है सिस्टम, क्योंकि तर्क का स्थान है, लेकिन तर्क का जो फाउंडेशन है, नींव, वो शास्त्रों के आधार पर होनी चाहिए। तर्क का मतलब ये नहीं कुछ भी बोलते रहो, ये तर्कशील है जी, मैथमेटिक्स के तर्क दे रहा है कुछ। तर्क मतलब तर्क का की जो बेस है वो शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप तर्क से, गोपीनाथ आचार्य कहते हैं सिर्फ तर्क के माध्यम से आप नहीं समझ सकते कि भगवान क्या है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे समझ सकते हैं, आप बताओ। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि सिर्फ भगवान की कृपा के माध्यम से ही आप समझ सकते हो भगवान क्या है। जैसे इस परपट में प्रॉपर लिख रहे हैं कि सिर्फ भगवान की जब कृपा होती है तभी आप समझ सकते हैं भगवान क्या है। तो फिर वो गोपीनाथ आचार्य 10वें स्कंद का एक श्लोक कोट करते हैं, वो भी ब्रह्मा जी का ही है। ब्रह्मा जी की प्रेयर का एक श्लोक है 10वें अध्याय 10वें स्कंद का 14वें श्लोक का, 14वें चैप्टर का, सॉरी 29वां श्लोक। तो उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसाद लेशा अनुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो नाचान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वान्। कहते हैं अथापि, अथ देयरफॉर, अपि, वास्तव में आपको माय डियर लॉर्ड देव, आपको जानने के लिए, आपके चरणों की को समझने के लिए, आपको समझने के लिए क्या चाहिए? प्रसाद लेश अनुगृहीत एव हि। आप प्रसाद, तो आपकी कृपा चाहिए। कैसी? लेश मात्र अगर कृपा मिल जाए, लेश मात्र समझ तो बहुत थोड़ी सी मिल, कहते ना जैसे कि समुद्र में से एक बूंद मिल जाए, इतनी सी, इसको बोलेंगे लेश मात्र। अगर इतनी सी भी कृपा किसी की आपकी मिलती है अगर, तो आपको समझ सकते हैं। जानाति तत्त्वं भगवान महिमनो, की आपकी क्या महिमा, आप क्या है भगवान, तत्व से अगर जानना चाहता है कोई, तो जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, लेश मात्र कृपा ही मिल जाए तब आप समझ सकते हैं। अदरवाइज ना चान्यो एकोऽपि चिरं विचिन्वान्, अगर कोई विचिन्वान विचार करता रहे, तर्क लगाता रहे चिरकाल तक भी अपनी छोटी सी बुद्धि से, आपको नहीं समझ सकता। सिर्फ जब आपकी कृपा होगी तभी समझ सकता। तो ये गोपीनाथ आचार्य कोट करते हैं इस श्लोक को, ओनली व्हेन मर्सी इज पॉसिबल। तो साबू भट्टाचार्य कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, कहते सही है, सब समझ आया कि भगवान को भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है, पर क्या प्रूफ है? आप कह रहे हैं आपने भगवान को समझ लिया, तो इसका क्या प्रूफ है कि आपको कृपा मिल गई भगवान की? आप कह रहे हो कि कृपा से समझा जा सकता है, लेकिन इसका क्या प्रमाण है कि आपको कृपा मिल गई है?
क्वेश्चन सही है, राइट? तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि इसका प्रमाण ये है कि मैं भगवान के, जो भगवान जब प्रकट होते हैं कुछ अपने लक्षण प्रकट करते हैं, भगवान के चरणों में कुछ सिंबल होते हैं, सब कुछ होता है, कि मैं उन सिम्टम्स को देख पा रहा हूं, और मैं भगवान की अलग अलग जो भी भगवान ने अष्टविकार प्रकट किए हैं उसको देख पा रहा हूं, भगवान की अलग अलग शक्तियों को देख पा रहा हूं। वो इसलिए मैं देख पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास भगवान की कृपा है, मैं इसलिए देख पा रहा हूं ये सारी चीजें। लेकिन क्योंकि आप शुष्क ज्ञानी हो, स्पेकुलेट करते हो, इसलिए आपके पास कृपा नहीं है, तो इसलिए आपको समझ नहीं आता। इसलिए जब कोई भक्ति करता है भगवान के प्रति, भक्ति में डिवोशनल सर्विस करता है, तब भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान अपनी इच्छा से ही प्रकट करते हैं, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। साधना भक्ति के द्वारा हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, अल्टीमेटली भगवान ने ही प्रकट करना है। कोई कहे कि मुझे 20 साल हो गए, 30 साल हो गए 16 माला जप करते हुए, भगवान को प्रकट होना चाहिए मेरे सामने, ऐसा नहीं होता। जब भगवान की इच्छा होगी, जब भगवान का मन करेगा तो प्रकट होंगे। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं 11वें अध्याय में, भक्त्या तो अनन्य शक्या, सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा ही, अहम एवं विदो अर्जुना, मैं जैसा तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना 2 भुज रूप में, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए एक ही माध्यम है, क्या है? भक्ता तो अनन्य शक्या। अनन्य भक्ति जब कोई करता है तब फिर क्या होता है? ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, तब मुझे तुम तत्व से समझ सकोगे, मेरे बारे में ज्ञान मिलेगा तुम्हें। जब भक्ति करोगे अनन्य भक्ति, तो पहले तत्व से मेरे बारे में ज्ञान मिलेगा, फिर द्रष्टुम होगा, फिर तुम मुझे देख पाओगे। देख तो दुर्योधन भी रहा था ना, दुर्योधन को दिख रहे थे वहां, दिख रहे थे ना, लेकिन क्या वो समझ रहा था कि भगवान है? नहीं। तो द्रष्टुम यहां पे मतलब तत्व से देख पाओगे मुझे एक्चुअल में कि मैं भगवान हूं। और फिर उसके बाद क्या होगा? प्रवेष्टुम च परंतपा, फिर उसके बाद प्रवेश मिलेगा मेरे धाम में, सिर्फ भक्ति के माध्यम से। तो ये सीक्रेट है। इसलिए भगवान की प्राप्ति अगर आप सोचे कि आपके कौशल के माध्यम से आपको मिल जाएगी, या आपने जो तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े व्रत रख रहे हो उससे मिल जाएगी, या भगवान की कृपा आपको मतलब कोई और तरीके से मिल जाएगी, नहीं, सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही भगवान की कृपा मिलती है। भगवान को देखने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। लेकिन वो कृपा पाने का एक ही उपाय है, वो क्या है? अनन्य भक्ति, और कोई उपाय नहीं है। तो उसका जो एफर्ट है, वो जो प्रयास है भक्ति करने का, वो हमारे हाथ में है। फिर उसके बाद कृपा देना नहीं देना वो किसके हाथ में? ठीक है। और इसलिए प्रभुपाद यहां आगे लिखते हैं, सिर्फ तपस्या के माध्यम से कोई भगवान के सौंदर्य और ऐश्वर्य को समझ सकती, प्रशंसा कर सकता है। और जब वो भगवान की सुंदरता को, ऐश्वर्य को समझ लेता है, तो और फिर चीज उसको नहीं भाती है। परम दृष्टवा निवर्तते, है ना। तो जैसे अगर देखें, रामानुजाचार्य एक बार अपने जैसे हमने बताया कि जो कृपा है भगवान देते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के माध्यम से भी वो कृपा मिलती है, क्योंकि वो कृपा भगवान के भक्तों के माध्यम से ट्रैवल होती है। ठीक है ना। तो एक बार रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ बीच पर वॉक कर रहे थे समुद्र के पास। तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति, एक सुंदर सी स्त्री चल रही थी और उसके पीछे वो छाता लेके ऐसे चल रहा था। आज भी मॉडर्न डेज में अगर कोई बाजार में ऐसा चल रहा हो तो आप क्या करोगे? मजाक उड़ाओगे ना कि क्या चल रहा है ये। और आज भी लोग फील करेंगे, ऑकवर्ड फील करेंगे, ये क्या है, मतलब ये हम बात कर रहे हैं 1000 साल पुरानी रख ली उस समय सोचो क्या हो रहा होगा। और लोग हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, उसको ताने मार रहे हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ ऐसे पीछे चल रहा है, बिल्कुल डेडिकेटेड हो गया छाता लेके। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि ये अजीब आदमी है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को कहते हैं, स्टोरी तो बहुत लंबी है लेकिन शॉर्ट में, कि आई वॉन्ट टू मीट दिस पर्सन। तो गए शिष्य उसके पास, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे तुम ऐसे चल रहे थे, लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। वो कहता मुझे और कुछ सूझता ही नहीं, वो इतनी सुंदर है, मैं उतना ज्यादा उसके प्रेम में डूबा हुआ हूं कि मुझे दीन दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है।
मुझे समझ ही नहीं आता कुछ भी। हाँ? और जितने आप गाने उठा लो बॉलीवुड के रोमांटिक गाने, यही तो हैं, झील सी आंखें उसमें डूब जाऊं या वड़ेवर, तो वही उसको दिख रहा था, उसी में डूबा हुआ था। डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, बस वही गाना गा रहा था वो छाता लेके। तो वो अब कह रहे हमारे गुरुजी मिलना चाहते हैं आपसे, एक बार आ जाओ। तो रामानुजाचार्य के पास लेके आए। तो रामानुजाचार्य ने पूछा क्या है, उसने बताया कि उसकी आंखें इतनी सुंदर है, मैंने आज तक ऐसी सुंदरता देखी नहीं, ये वो, तो मैं क्या करूं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें इससे भी सुंदर आंखें दिखाऊं, इससे भी सुंदर चेहरा दिखाऊं, तो क्या करोगे। कहता हो ही नहीं सकता ऐसा। कहता इससे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। कहता अगर मैं दिखा दी फिर, कहते दिखाओ पहले। तो रामानुजाचार्य ने उसको मंदिर में बुलाया, श्रीरंगम टेम्पल में, रंगनाथ जी के मंदिर में, आरती के समय। कितने लोग आए श्रीरंगम गए आप से? बस 2 जाने, आप भी नहीं गए? ओ, श्रीरंगम में आप देखोगे वहां पे गर्भोदक्षाई विष्णु ही है, एक तरह क्षीरोदक्षाई विष्णु कह लो, लेटे हुए हैं ऐसे। और उसका जो दर्शन 3 दरवाजे खुल के होता है। पहले चरणों की तरफ से दरवाजा खुलता है, फिर मिडल वाला दरवाजा खुलता है, फिर फेस वाला दरवाजा खुलता है। 3 दरवाजों में दर्शन होते, बहुत बड़े डिटीज है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जब वो, और वहां पे कोई भी ऐसे, हमने तो वैसे फ्लैश लाइटें लगा रखी ना वहां ऐसा नहीं है, वहां दिए से दर्शन कराते हैं भगवान के फेस के, आज भी अंदर कोई लाइट्स नहीं है। तो जब आरती हो रही थी उस समय बुलाया, और जब वो लैंप पुजारी ऐसे कर रहे थे, और जब फेस की आरती शुरू हुई, और जो वो लाइट पड़ी, दिए की लाइट, जब आरती की लाइट भगवान के चेहरे पे पड़ी, और जब उस व्यक्ति ने देखा भगवान की सुंदरता को, स्पेशली आईज को देखा, भगवान के मुखारविंद को देखा, तो दैट पर्सन, फिर उसकी आंतरिक आंखें खुल गई, दिस इज द ब्यूटी। तो वाओ। एंड ही, उसने फिर रामानुजाचार्य को सरेंडर किया और उनका एक लीडिंग डिसाइपल बना। राइट, ये भगवान की सुंदरता। लेकिन कैसे समझ पाया वो, किसकी कृपा हुई? रामानुजाचार्य की कृपा। अदरवाइज तो हम भी देख रहे हैं, हमें ऐसी अट्रैक्शन नहीं होती ना कि बस हम इधर ही रहते हैं, जरा सा दर्शन करते हैं, 5 मिनट में चलो इधर चलते हैं, बहुत हो गया, घर जाकर काम भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। राइट, तो इसलिए प्रभुपाद जी पूरे विश्व में भ्रमण करके, प्रभुपाद ने इतने सुंदर सुंदर विग्रह क्यों स्थापित किए? और प्रभुपाद ने क्या कहा पुजारियों को कि इन विग्रहों को इस तरह से सजाओ कि आप बाहर जो सुंदरता उसको भूल जाओ। जब लोग इनको देखें तो बाहर की सुंदरता को भूल जाए। तो प्रभुपाद की कृपा है। कई लोग जब आप आते हैं मंदिर, और भी बहुत लोग आ रहे हैं, जब दर्शन करते हैं भगवान का, तो कृपा मिल रही ना, साधु की कृपा मिल रही, भगवान की कृपा मिल रही है। तो इसलिए भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? भगवान की या भगवान के भक्तों की कृपा चाहिए। और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको? भक्ति करनी। भक्ति मीन्स प्रयास करना, साधना भक्ति करनी। जो प्रभुपाद ने प्रोसेस दिया है उस पर डटे रहना। ये नहीं कि शायद प्रभुपाद ने जो दिया उससे शायद होने वाला कुछ नहीं है, नहीं होगा, डोंट वरी। तो लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है, तर्क भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो मन है इतना रास्कल है ना, इसको कुछ तो चाहिए। नहीं तो फालतू की वो डाउट करता रहता है, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं। तो तर्क है, लेकिन तर्क का जो बेस है वो शास्त्र होनी चाहिए, तब उससे हमारा जो श्रद्धा है वो बढ़ेगी भगवान के प्रति। तो प्रभुपाद पहली लाइन में क्या लिखते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक शरीर में बद्ध हुए जीवों की सबसे बड़ी नादानी क्या है कि वे दृश्य जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते। क्योंकि सबसे बड़ी इग्नोरेंस यही होती। क्यों है? क्योंकि हम उनको कृपा दे नहीं रहे। देखिए, जो कृपा आपको प्रभुपाद से मिली है, इस परंपरा से मिली है, अगर आप अपने पास रखोगे उसको तो क्या होगा? खत्म हो जाएगी। खत्म ऐसे नहीं होगी, मतलब कहने का मतलब आपको अगर उसको बढ़ाना है और
और भगवान की कृपा जल्दी लेनी है तो क्या करना है, उस कृपा को आगे वितरित करना है। कैसे करना है, कैसे करना है वितरित? क्या नाम आपका? संदीप जी, सबसे आसान कार्य कैसे, आप भगवान किसी को कैसे दे सकते हैं? सबसे आसान तरीका किसी और को देना है भगवान को, वो तो अपने लिए हो गया ना। उनको भगवत गीता दो, गिव देम भगवत गीता। भगवत गीता भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी, भगवत गीता और भगवान में कोई अंतर है? नहीं है। तो जब आप किसी को भगवत गीता देते हो तो आपने क्या दिया उसको? कृष्ण दे दिए। और भगवान भगवत गीता के लास्ट चैप्टर में क्या कहते हैं, 18वें अध्याय में लास्ट में क्या कहते हैं? जो ये ज्ञान दूसरों को देता है, बांटता है, वो मेरे को बहुत प्रिय है। प्रिय का मतलब क्या है? ज्यादा कृपा। तो आपको कृपा चाहिए कि नहीं चाहिए? लग नहीं रहा, ठंडे लोग हैं यार, क्या सब ठंडे ठंडे बैठे हैं। माना ठंड बहुत है लेकिन रिस्पॉन्स भी ठंडा है। कितने लोगों को कृपा चाहिए भगवान की? तो गो आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट कृष्ण, दूसरों को कृष्ण दे के आओ, खुद भी अपने जीवन में लाओ, और फिर जब आ गए हैं भगवान आपके जीवन में, दूसरों को भी दो ना। जितना आप कृष्ण को बांटोगे उतनी कृपा आपको मिलेगी, राइट? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो प्रोसेस दिया है साधना भक्ति का, उसमें विश्वास होना चाहिए, उसको करो अच्छे से, और उसके अलावा जो आपको सीखने को मिला है दूसरों को भी बताओ, और पुस्तक वितरण करो, प्रॉपर की बुक्स को बांटो। जिससे ये प्रयास जब आप करेंगे, और साधना भक्ति बहुत सिंपल है। साधना भक्ति में दो काम करने हैं बस। एक तो क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा प्रसाद खाना। सेवन मुख्य जीवादो स्वयं सुपूर्तिदा, क्योंकि सबसे खतरनाक यही है, जीवा ही है ना। इसके लिए भगवान ने दो काम दे दिए, एक चैंटिंग, दूसरा प्रसाद खाओ आराम से, जितना मर्जी खाओ, राइट? अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ABCD ही करना है आपको, राइट? ABCDE। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग जैसे भगवत गीता भागवतम, C फॉर चैंटिंग जब करना है, D फॉर डाइट प्रसाद खाना है, और E फॉर एंगेजमेंट सेवा भी करने की। तो ये करना, यहाँ एटिकेट भी होता है, इसे सदाचार का पालन करें, बस सिंपल है, ये करते रहे। और जो हमारे आचार्यों ने दिया प्रोसेस, साथ में फेस्टिवल्स को मनाएं, मैराथन को मनाएं, भगवान को बांटे दूसरों को, तो भगवान आपके पास खुद आएंगे, राइट? तो बाय एफर्ट, भक्ति में जब आप एफर्ट करेंगे, भक्तिमय एफर्ट्स करेंगे, तब भगवान के भक्त या भगवान के माध्यम से आपको कृपा प्राप्त होगी, जिससे भगवान के दर्शन आपको होंगे, जैसे ब्रह्मा जी को हुए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न, टिप्पणी? यस माता जी। मतलब अगर संप्रदाय से अलग है, मतलब जो वैष्णव संप्रदाय से अलग हटके दीक्षा, तो हाँ, यू शुड टेक इनिशिएशन इन वैष्णव संप्रदाय। हाँ, as long as you're in वैष्णव संप्रदाय, it's okay. Yes, माता जी। सेवा और गुरु सेवा में डिफरेंस क्या होता है? सेवा और गुरु सेवा में क्या अंतर होता है? ओके, सेवा होती है। अब गुरु सेवा क्या होती है? जो जेन्युइन गुरु है, पहले जब गुरु की बात करेंगे तो जेन्युइन लेंगे, जो संप्रदाय में है, प्रमाणिक है, वो गुरु की सेवा दो तरीके से होती है। एक होती वपु सेवा, एक होती वाणी सेवा। वपु सेवा आपकी उनकी पर्सनल सेवा की, जैसे वाणी सेवा जो उन्होंने आदेश दिया, आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, वो करना, ठीक है? तो प्रभुपाद जी क्या आदेश देते हैं, या प्रभुपाद के आगे शिष्य जो गुरु जान है वो क्या आदेश देते हैं, क्या करो? ये ABCD करने को तो कहते हैं,
तो ये गुरु सेवा है। गुरु सेवा ही नहीं गुरु जी गुरु जी गुरु जी, गुरु जी का बात कुछ है ही नहीं है। गुरु जी सब कुछ है, गुरु जी भगवान है हमारे लिए, गुरु के ऊपर कुछ है ही नहीं है, वो हमारा सिद्धांत नहीं है कि गुरु 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 बस उसके बाद फिर गुरु गुरु गुरु, ये नहीं। गुरु इज कौन है? गुरु वो भी भक्त है भगवान के, वो माध्यम है, और भगवान अपनी कृपा गुरु के माध्यम से देते हैं। और गुरु कौन है? गुरु भी भक्त है भगवान के, वो अपने आप को भगवान नहीं है, पर वो भगवान को बहुत प्रिय है। किंतु प्रभोर प्रिय एवं तस्य, गुरु वो व्यक्ति है, वो डिवोटी है, वो भक्त है जो भगवान को बहुत प्रिय है। गुरु बनना इज नॉट इजी, बहुत उसकी योग्यता बहुत हाई है, तो मतलब वो बहुत डियर है भगवान को, और जो व्यक्ति बहुत प्रिय है भगवान को, उनके माध्यम से कृपा आती है। और जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते हैं तो वहां देखते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो भगवान आपको फिर कृपा देंगे। और शुद्ध भक्त क्या आज्ञा देता है? भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? मन मना भगवत तो मध्याजीवन नमस्कार, मेरे भक्त करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो वहां का जो शुद्ध भक्त है वो यही कहता कृष्ण को नमस्कार करो, उनकी पूजा करो, वो ये नहीं कहता मुझे करो। बट उसके फिर भी हमें गुरु का सम्मान जो है और गुरु का जो वर्शिप है भगवान की तरह ही करते हैं हम, लेकिन हम ये भी समझते हैं गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान को बहुत प्रिय है। तो गुरु सेवा इस तरह से, दोनों तरह से हो सकती है, उनकी पर्सनल सेवा भी, या फिर वाणी। वाणी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु तो कुछ टाइम के लिए रहेंगे इस पृथ्वी पर, अल्टीमेटली सबको जाना है, ये नियम है इस संसार का, लेकिन वाणी तो हमेशा रहेगी। तो वाणी का आप हमेशा संग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। एक प्रभु जी का भी ले लेते हैं। प्रभु ये जो आपने बताया फोटोसिंथेसिस का ना, वो सनलाइट से वो बनता है, जैसे वो पदार्थ, हाँ हाँ, भोजन बनाते हैं अपना। तो उसमें बताया कि वो भगवान ने उसमें कि वो मूनलाइट से बनता है, मतलब जैसे रात के समय में। नहीं, अब मैं बताता हूँ मूनलाइट से क्या आता है और सनलाइट से क्या आता है। सनलाइट से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, दे गेट एनर्जी, ठीक है ना। जैसे आप भोजन करते हैं, वो अपना भोजन किससे कर बनाते हैं? उनके अंदर क्लोरोफिल होता है ना, जो पत्ता हरे रंग का होता है, हरा क्लोरोफिल होता है। जब वो सनलाइट उस पर पड़ती है तो क्लोरोफिल से वो सनलाइट को लेकर CO2 को लेकर रिएक्शन करके दे मेक फूड। लेकिन जो मूनलाइट होती है, जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, उससे टेस्ट आता है सब्जियों में, फूलों में खुशबू और सब्जियों में जो टेस्ट है वो मूनलाइट से आता है। राइट? हरे कृष्ण। यस माता। अर्जुन ने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि वो इतने भगवान के इतने निकट थे वो? देखिए, अर्जुन भगवान के पार्षद हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन अभी पिछले जन्मों का कर्म कुछ किए हैं तो इस जन्म में उनको संग मिल गया भगवान का। वो भगवान के नित्य पार्षद हैं अर्जुन। जब नर नारायण ऋषि भी आए थे तो नर ऋषि कौन है? अर्जुन ही तो थे। नारायण ऋषि कौन है? भगवान है। नर ऋषि कौन है? अर्जुन है। तो अर्जुन तो हमेशा ही आते जब भगवान आते हैं, तो भगवान के स्थायी वो पार्षद है, हमेशा साथ में रहते हैं भगवान के। उनको पिछले कर्मों के आधार पर बेस नहीं है कि आज इस जन्म में कर्म किए थे तो अगला जन्म उनको अर्जुन का मिल गया और अब वो एंजॉय कर रहे हैं भगवान के साथ। ऐसा नहीं, वो नित्य पार्षद है भगवान के। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? Any questions, comments? विराम दें कथा को। हरे कृष्ण। यंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिससे प्रेम देखा, बहुत ही सिंपल तरीके से